नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी 5th सेमेस्टर के बॉटनी का पेपर फर्स्ट और यूनिवर्सिटी है एमएसडीयू। अगेन मैं यही कहूँगी, अपने बार बार हर वीडियो में कहती हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर जगह क्या है, जब से एनईपी का सिलेबस आया तो सिलेबस तो हर जगह का सेम हो गया है, तो पेपर आप में भी वही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको पेपर से मतलब होना चाहिए, जितने से जितने ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ का पेपर सॉल्व कर पाएँ। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का मैंने सॉल्व करा दिया है। जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनको कई सारे पेपर मिलेंगे। जिनके हो गए हैं वो अपना पेपर मिला लें और आगे की प्रिपरेशन करें। ठीक है, बॉटनी है आपका फर्स्ट पेपर का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे इनका पेपर 3 घंटे का था। ठीक है, और नंबर जो है 75 नंबर्स के थे। सेक्शन ए की अगर बात की जाए तो शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन थे, पूरे करने थे, सारे कंपलसरी थे और 50 वर्ड्स में लिखना था। ठीक, मैं यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसमें आपको क्या करूँगी कि बताऊँगी कि क्या क्या पेपर उतना अच्छा नहीं आया, फिर भी आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज ट्रेस एलिमेंट। देखिए, ट्रेस एलिमेंट हमारी बॉडी में वो एलिमेंट होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक पीपीटी से समझाती हूँ। ट्रेस एलिमेंट बॉडी में क्या होते हैं, ट्रेस एलिमेंट इनको क्या कहा जाता है, केमिकल एलिमेंट इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लेकिन ये बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस को करने के लिए, एंजाइम को फंक्शन करने के लिए, हार्मोन को काम करने के लिए, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, जैसे आपका ग्लाइकोलिसिस वगैरह होता है। एग्जाम्पल जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सेलेनियम हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, ट्रेस एलिमेंट्स जो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइटल होते हैं, जरूरी होते हैं हमारे डाइटरी सोर्स के लिए, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल्स, नट्स, इन सब में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इनका इम्बैलेंस हो जाता है तो हेल्थ प्रॉब्लम हमको होने लगती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था गटेशन। आपको कराया पूरा गया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी। गटेशन का मतलब क्या होता है, जब वाटर जो है ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, जैसे ट्रांसपीरेशन आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वाटर निकलता है। यहाँ पे क्या होता है, गटेशन में वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी कोसेंट का तो फॉर्मूला भी यहाँ एक बच्चे ने लिखा है, रेस्पिरेटरी कोसेंट निकाला जाता है CO2/O2 करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, डिटेल में बताया गया है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है। फिर आपसे फुल फॉर्म पूछा था CAM का, तो आप सबको पता होगा, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे एक बच्चे ने लिख भी रखा है, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है। पूरा मैंने आपका साइकिल भी पढ़ाया है। सीड डॉर्मेंसी क्या होती है, पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। सीड डॉर्मेंट स्टेज में कब रहता है, उसकी डॉर्मेंसी को तोड़ ब्रेक करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत लगती है, स्कैरिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, वर्नलाइजेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो अगर आपको आप सबने अमीनो एसिड पढ़ा होगा तो पेप्टाइड बॉन्ड जरूर पढ़ा होगा कि क्या होता है हमारा जो ये रहा अमीनो एसिड का फॉर्मूला। यहाँ पे मान लीजिए H है और ये कोई R ग्रुप है और यहाँ पे रहता है COOH। फिर इसी से अगर दूसरा ग्रुप आके इस तरीके से जुड़ जाता है, यहाँ मैं नहीं बनाऊंगी, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ ये H2 और O रिलीज हो जाता है और CONH बॉन्ड बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, समझाने के लिए मैंने बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन। तो अल्फा हेलिक्स प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो प्रोटीन होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी टाइप के होते हैं। तो सेकेंडरी प्रोटीन में आप पढ़ते हैं हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स जो होता है हमेशा क्या होता है, राइट हैंडेड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अल्फा हेलिक्स हमेशा क्या होता है, राइट हैंडेड फॉर्म में पाया जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या होते हैं। ग्रोथ इनहिबिटर्स के हार्मोन्स के बारे में आपको बताना था। mRNA, मैसेंजर RNA, तो आप सबको पता है कि हमें जब राइबोस प्रोटीन बनाना होता है, आपके mRNA मैसेंजर RNA बनता है, उससे फिर हम क्या बनाते हैं, आगे प्रोटीन बनाते हैं। तो हमें मैसेंजर RNA की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। यहाँ आता है tRNA, फिर राइबोसोम आता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है। और mRNA का आपको कैरेक्टर बताना था, तो 2-4 तो मैंने यही बता दिया। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना था। कोई 5 क्वेश्चन करने थे आपको, जिसमें से 200 वर्ड में इसको लिखना था। पहला क्वेश्चन था आपको केमिकल कंपोजिशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम का केमिकल कंपोजिशन बताना था कि एंजाइम किससे बना होता है, कैसे बना होता है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन की बात कीजिए तो आपको फॉस्फोराइलेशन बताना था, डिस्क्राइब साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो मैंने आपको फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों डिटेल में पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको कि व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, वास्पोत्सर्जन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है,
और डिस्क्राइब करना था मैकेनिज्म ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा के, स्टोमेटा कब ओपन होता है कब क्लोज होता है इसके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना था कि वर्नलाइजेशन क्या होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, कोल्ड टेम्परेचर पे आप किसी प्लांट को ग्रो कराते हैं, वर्नलाइजेशन का प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आईपी क्या होता है, और बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन बताना था आपको, ठीक है, बायोलॉजिकल रूल सब बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिफाइन करना था नाइट्रिफिकेशन क्या होता है और बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन के बारे में बताना था, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, डिस्क्राइब करना था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन मोनोसैकेराइड, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है मोनोसैकेराइड में वो बताना था, और मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था स्टेप्स आपको बताने थे, क्रेब्स साइकिल में कितने 8 स्टेप्स होते हैं टोटल, पूरा आपको डिटेल में पढ़ाया गया। सेक्शन सी की अगर बात की जाए तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, 500 वर्ड्स में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पहला ही क्वेश्चन था व्हाट इज क्रेन्स एनाटॉमी, ठीक है, क्रेन्स एनाटॉमी क्या होती है, और हैच स्लैग साइकिल के बारे में बताना था। तो यहाँ पे आपको क्रेन्स एनाटॉमी, हैच स्लैग साइकिल पूरा डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइटो हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं, प्लांट के हार्मोन्स क्या होते हैं, और आपको ऑक्सिन और जिब्रेलिन का फिजियोलॉजिकल फंक्शन और उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना था, ठीक। नंबर क्वेश्चन में था व्हाट डिफाइन मैक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, उनका फंक्शन और सिम्टम और फंक्शन बताना था। अगर डिफिशियंसी हो जाए पोटेशियम की, मैग्नीशियम की और नाइट्रोजन की आपके अंदर कमी हो जाए या प्लांट के अंदर कमी हो जाए, पहले तो आपको बताना था मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके बाद पूछा था कि अगर आपको डिफिशियंसी हो जाए, पहली बात तो फंक्शन बताना था, और डिफिशियंसी अगर हो जाए तो उसके सिम्टम क्या होंगे, किस किस की, पोटेशियम की, मैग्नीशियम की और नाइट्रोजन का फंक्शन और उसकी वजह से होने वाले डिफिशियंसी से होने वाले सिम्टम के बारे में। या एक और क्वेश्चन आपको मिला था कैटेगराइज पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड को कैटेगराइज करना था कि कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड, आपके स्टोरेज पॉलीसैकेराइड मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। और डिस्कस करना था आपको सेलुलोज के बारे में, लिग्निन के बारे में म्यूसिलेज, जो कि आपको डिटेल में पढ़ाया गया है। तो होपफुली जिस बच्चे का पेपर है उनका पेपर तो काफ़ी अच्छा गया है, और जिन बच्चों का नहीं हुआ है इसको देख के आपको हेल्प मिलेगी, और करिए अच्छे से पढ़ाई आप लोग, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।